देखो, जानकर अथवा अनजाने में किसी भी मनुष्य से कोई भूल हो जाती है। कई बार अनजाने में हो जाती है और कई बार जानकर भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि भूल करना ये मनुष्य का स्वभाव है। बड़े से बड़ों से भी भूल होती है, पर उसी रोने को रोते हुए नहीं रह जाना चाहिए। बड़ी से बड़ी कोई भूल हो गई, गलती हो गई, अब उसी रोने को लेकर हम बैठे रहें, रोते ही रहें? नहीं। आपको वेग हुआ शौचालय में जाने का, मल त्याग का वेग आपको हुआ और आप शौचालय में प्रविष्ट हुए, तो मल त्याग के बाद क्या शौचालय में ही बैठे रह जाते हैं? मल त्याग के बाद आप शौचालय से बाहर निकलते हैं, जल से, मिट्टी से, सावन से, जैसे भी हो, आवश्यक जो शुद्धि है उसको करते हैं और फिर स्नान आदि करके फिर अपना पवित्र होकर भगवान की सेवा करते हैं, संध्योपासन आदि करते हैं कि नहीं? और उसी में बैठे रह जाएं, हाय रे हाय हम तो अशुद्ध हो गए, हाय रे हाय हम तो अशुद्ध हो गए, हमारा शरीर मलमूत्र से युक्त हो गया, तो हमारी हानि ही होगी, हमारा उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो कोई भूल बन भी जाए तो तत्काल वहां से हट करके फिर साधन में लग जाना चाहिए। कितनी ऊंची बात। चाहे जितना नीचे गिरा हुआ जीव क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े से बड़े अपराध को करने वाला जीव भी क्यों ना हो, यदि वह प्रमाद रहित होकर साधन में लग जाए तो उसके जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि धर्म का लक्षण क्या है? यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्मः। दोनों काम एक साथ होते हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि। हम ईमानदारी से धर्माचरण करें तो सही, भगवान गीता में क्या आज्ञा कर रहे हैं? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको कंठस्थ होगा। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्या सम्यग् व्यवसितो हि सः। दुराचारी नहीं, सुदुराचारः। किंतु अब साधु संग प्राप्त करके भगवत शरणागत हो करके अब अनन्य भाव से भजन में लग गया, तो उसके पूर्वकृत अपराधों का स्मरण करके, पापों का स्मरण करके उसकी निंदा उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। साधुरेव समन्तव्यः, उसे साधु पुरुष ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सम्यक व्यवसितो ही सा,
उसने अपने जीवन में अपने परम कल्याण का निश्चय श्रद्धा पूर्वक किया है, निष्ठा पूर्वक किया है, इसलिए वो व्यवसित बुद्धि वाला है, उसका साधु मान करके आदर करना चाहिए।